अस्सलाम वालेकुम। एसईओ कंटेंट राइटिंग के कोर्स में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है हाफिज़ ज़ुहैब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि हम किस तरह एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख सकते हैं जो कि हमारे गूगल के लिए भी वैल्यूएबल रखता हो, हमारे जो रीडर है, हमारी जो ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट के ऊपर, यूज़र के लिए भी वैल्यूएबल हो। गूगल के लिए वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी को अपनाना होता है और यूज़र के लिए वैल्यूएबल बनाने के लिए हमने प्रॉपर उसमें नेचुरल लैंग्वेज को देखना होता है, हमने उसको रीडएबिलिटी को देखना होता है, हमने उसके इंटेंट को देखना होता है कि आया जो हम अपना कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमारा इंटेंट जो है वो उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। जो हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, क्या उसको इस हमारे आर्टिकल से, हमारे ब्लॉग से इंफॉर्मेशन मिल रही है या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। मैं आपको पूरे कोर्स में फुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं इसमें क्लॉड एआई को यूज़ करूँगा। क्लॉड एआई को इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि ये हमें फ्री में विदाउट एनी पेड वर्जन 2500 प्लस आर्टिकल देता है और जिस तरह की हम इसे कमांड देते हैं ये उस तरह का बेस्ट वे में आर्टिकल लिख के देता है। मैं आपको एट द एंड वर्डप्रेस पे वो आर्टिकल अपलोड करके दिखाऊंगा और वहाँ मैं आपको सारी ऑन पेज एसईओ दिखाऊंगा विदाउट मैंने खुद कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ देखो रीडएबिलिटी भी मुझे खुद नहीं ठीक करनी पड़ी और मुझे इसने एसईओ भी खुद करके दी है। एट द एंड मैं आपको खुद सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सवाल है हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखें 4 स्टेप है। एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए हमारे पास 4 स्टेप है। ओके, इसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आता हूँ। 4 स्टेप है हमारे। ठीक है, इन 4 स्टेप्स को जब हम फॉलो कर लेंगे हमारा कंटेंट जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। इसके बाद मेरी इस वीडियो देखने के बाद आपको, ठीक है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप खुद सेटिस्फाई होंगे वीडियो के एंड के ऊपर कि आया ये स्ट्रेटजीज़ आपकी वेबसाइट पे काम करती हैं या नहीं करती। ठीक है, उन 4 स्टेप्स में सबसे पहले नंबर पर है आपकी कीवर्ड स्ट्रेटजी, दूसरे नंबर पर है आपकी कंटेंट क्वालिटी, ऑन पेज एसईओ, यूज़र एक्सपीरियंस। जब आप इन 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे ना अपने आर्टिकल के अंदर, तो इसके बाद आपको इंशाल्लाह किसी दूसरे कोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट थोड़े से एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। बस आप खुद ब खुद जो है ना वो अपने आर्टिकल को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। इसके बाद है जी, अब हम बात करते हैं कीवर्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, कीवर्ड स्ट्रेटजी में सबसे पहले, ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखने के लिए हमारी जो कीवर्ड स्ट्रेटजी है ना वो भी बहुत मैटर करती है। देखो 2 तरह के कीवर्ड है, एक है प्राइमरी कीवर्ड, एक है सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जो हमारा मेन कीवर्ड होता है जिसकी बेस के ऊपर हम पूरा आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड्स वो है जो उस प्राइमरी कीवर्ड से रेलिवेंट मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं। ठीक है, उसमें एलएसआई कीवर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम लेटेंट सिमेंटिक कीवर्ड्स वगैरह कहते हैं। ठीक है, उसमें एनएलपी कीवर्ड्स आ जाते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस इसको बोलते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और जो हमारी प्राइमरी कीवर्ड की जो प्लेसमेंट है ना वो हमारे टाइटल में भी लाजमी होने चाहिए, हमारे यूआरएल में भी लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट 100 वर्ड्स हमारा जो इंट्रोडक्शन शुरू होता है हमारे आर्टिकल का, उसमें हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो होना चाहिए, हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए। मैं आपको एट द एंड वर्डप्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि ये देखें, ये इसमें प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ये हेडिंग में है, ये सब हेडिंग में है। आपको प्रैक्टिकली ये सारा कुछ एआई करके देगा, आपको खुद कोई इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। हमारी H1 हेडिंग में होना चाहिए। हमारी जो इमेजेस का आर्ट टेक्स्ट है, जब हम वहाँ वर्डप्रेस के ऊपर आर्टिकल अपलोड करते हैं वहाँ पे हमने आर्ट टेक्स्ट कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी मैं आपको एआई से बताऊंगा कि एआई आपको आर्ट टेक्स्ट लिख के देगा आपके प्राइमरी कीवर्ड के साथ। और ठीक है, इसके बाद हमारी एक H2 और H3 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी हमारी कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी में हमारा सर्च इंटेंट
जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं वो कौन सा है, वो इंफॉर्मेशनल है, वो ट्रांजैक्शनल है। वो हमारा जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, वो उस वक्त हम डिसाइड करते हैं कि हम जो कीवर्ड ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशनल है या ट्रांजैक्शनल है। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल की जो लेंथ है वो 2000 वर्ड्स प्लस होनी चाहिए। जितना आर्टिकल ज़्यादा डीप होगा, जितनी वो टॉपिकल अथॉरिटी मेंटेन करेगा, वो गूगल पे रैंक करेगा। ठीक है, उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे कॉपी नहीं होना चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, फीचर स्निपेट होने चाहिए। ठीक है, हुक्स होने चाहिए जो कि रीडर को अट्रैक्ट करे उस आर्टिकल के ऊपर, रीडर को वो पूरा आर्टिकल पढ़ने पे मजबूर कर दे। तीसरे नंबर पे है ऑन पेज एसईओ। मेन चीज़ जो मैंने पहले बात की है, प्राइमरी कीवर्ड हमारा टाइटल के अंदर होना चाहिए, और जो हमारा टाइटल है वो 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन 150 से 160 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ये सारा कुछ आपको मैं एआई से प्रूवन करके दिखाऊंगा। इसके बाद है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस में रीड एबिलिटी हमारी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, बच्चों वाली लैंग्वेज, 6th ग्रेड, 7th 8th ग्रेड स्टाइल। ठीक है, इसीलिए जब हम किसी एआई टूल को लाइक चैट जीपीटी या क्लॉड एआई को कमांड देते हैं ना, हम उसे कहते हैं कि यार यू विल राइट इन 8th ग्रेड स्टाइल। वो समझ जाता है कि ये सिंपल स्टाइल में कैसे कह रहा है, कि जिसको जो हमारा रीडर है या जो हमारा यूज़र है वो बहुत ईजी से अंडरस्टैंड कर लेता है आर्टिकल को। इसकी पेज स्पीच अच्छी होनी चाहिए, और हमारे कंक्लूजन के एंड पे जो है वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो जो मैं प्रॉम्प्ट पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं आपको प्रॉम्प्ट भी शेयर करूँगा। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड है हमारे प्राइमरी कीवर्ड की, हमारा पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप है प्राइमरी कीवर्ड। तो मैं प्राइमरी कीवर्ड यहाँ मैंने पहले चूज़ करके रखा हुआ है, ये वाला है मेरा प्राइमरी कीवर्ड। ओके, ये देखें, ये आ गया मेरा प्राइमरी कीवर्ड, iPhone 12 मिनी वर्सेस iPhone SE 3rd जनरेशन स्पीशीज़। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हमारा टाइटल अच्छा नहीं ना होगा तब तक यूज़र उसको क्लिक करने की जहमत भी नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट टाइटल फ्रॉम चैट जीपीटी। अब आप लोग देखते जाओ। ठीक है, मैं इसे कहूँगा गिव मी 5 अट्रैक्टिव टाइटल अंडर 55 to 60 कैरेक्टर, नॉट वर्ड्स, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बाय यूजिंग माई प्राइमरी कीवर्ड। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। ये अब मैं स्पेलिंग वगैरह ठीक कर दूँ, 1 मिनट। तो ये अब हमें एक 5 अट्रैक्टिव से टाइटल दे देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इसने हमें 5 अच्छे आर्टिकल उसके जो है टाइटल दे दिए हैं। iPhone 12 मिनी वर्सेस iPhone SE 3rd जनरेशन स्पीशीज़ कंपेयर। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है वो आ गया, प्राइमरी कीवर्ड आ गया, स्पीशीज़ रिव्यू आ गया। ठीक है, इसमें विच विंस इन स्पीशीज़, लेकिन हम यहाँ से कंपेयर्ड पे जो है ये वाला आर्टिकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब सेकंड स्टेप मैं अपने आर्टिकल्स को लिखने के लिए जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ क्लॉड एआई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड स्टेप में ना हम अभी इसी को दे देते हैं। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू माय कीवर्ड गिव मी सम सेकेंडरी कीवर्ड्स आल्सो, दे शुड बी रेलिवेंट। ठीक है, ओके, ये अभी जो है हमारे कीवर्ड से रिलेटेड जो है ना, हमें वो जो थोड़े बहुत जो हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स दे देगा। इसने काफ़ी सारी दे दिए हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद हम अपना जो है ये टाइटल कॉपी करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले वो जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट का कहा था। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ ना, वो मैं ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ सेकंड इसका क्लॉड एआई के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रॉम्प्ट के ज़रिए मुझे हमेशा 2500 से ज़्यादा वर्ड्स का ही आर्टिकल लिखा है। ठीक है, राइट अ डिटेल्ड ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट एसईओ ऑन द टॉपिक। तो ये यहाँ से देख लो, यहाँ पे मैं टाइटल पेस्ट कर रहा हूँ। आगे हर जो चीज़ जो ज़रूरी होनी चाहिए एक आर्टिकल के अंदर वो इसमें मैंने मेंशन की है। वही जो 4 पॉइंट्स मैंने पहले आपको बताए हैं वो इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लॉड एआई को ये कमांड देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना एआई टूल्स है, हमने उसको एक रोल असाइन करना होता है कि यार थिंक यू आर अ मैनेजर, थिंक यू आर अ कंटेंट राइटर। वो
अपने आप को रेडी कर लेता है कि हाँ जो नेक्स्ट कमांड आ रही है मैंने अब उस लिहाज से जो है अपने यूज़र को एक आउटपुट देनी है, ठीक है। इसीलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे इनपुट दे रहे हैं। ये जब इनपुट दी अब ये रेडी हो जाएगा। वो कह रहा है ठीक है आप गो हेड, आप आगे जाके मुझे अपने आर्टिकल का प्रॉम्प्ट वगैरह दो। अब मैं दूंगा इसे जो एक्चुअल प्रॉम्प्ट है, ओके। यहाँ से गया मैंने ये सारा किया प्रॉम्प्ट कॉपी। ये आप लोग देख लो अच्छे से, प्रॉम्प्ट को स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो यहीं से, ओके। मैंने इसे कंट्रोल सी किया, इधर आया कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स पेस्ट करने हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे पास ये हैं, ये ज़्यादा हैं लेकिन मैं सिर्फ थोड़े से लूँगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ओके। इतने बहुत हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो कमांड है इसकी ये ज़्यादा बड़ी हो, ओके। ये वाली हो गई। लो अब देखिएगा जादू, अब ये जो है कंटेंट राइटिंग करना शुरू करेगा। और अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो है सारा, ये देखें मैंने इसको कहा था, ये देखें यहाँ पर मैंने कहा था इसे कि आपने जो है कीवर्ड्स वगैरह जो यूज़ करने हैं ना वो उसको बोल्ड करना है। बोल्ड मैंने किस वजह से करवाए हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम जो क्लाइंट को आर्टिकल लिख के देते हैं ना वो हम लिख के देते हैं ह्यूमनाइज कंटेंट। गूगल जो है वो अलाउ करता है, यहाँ मैंने इसीलिए आपके लिए पहले टैब ओपन करके रखे हुए हैं। इस गूगल अलाउ एआई कंटेंट, यस गूगल अलाउ एआई कंटेंट। वो गूगल एआई कंटेंट को पेनलाइज नहीं करता, लेकिन गूगल डज नॉट अलाउ प्लेजरिज्म। भाई जो गूगल है वो किसी थर्ड पार्टी से वेबसाइट से कॉपी किया हुआ कंटेंट अलाउ नहीं करता। और ये जो हमें एआई टूल्स कंटेंट देते हैं ये कहाँ से देते हैं? आप लोगों को क्या लगता है ये खुद से लिखते हैं? नहीं, ये खुद से नहीं लिखते, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट से कॉपी करते हैं उसके कुछ लाइंस, उसके कुछ पैराग्राफ्स, उसके कुछ चंक्स। इसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसके लिए फिर हम अपने जो आर्टिकल है उसको डुप्ली चेकर पे जाके प्लेजरिज्म पे चेक करते होते हैं कि यार आया इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है। एआई कंटेंट से गूगल मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन यार उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसने आर्टिकल कैसा लिख के दिया। देखें सारा कुछ ये आपके साथ एक साइड पे प्रॉम्प्ट पड़ा है, ये देखें इसने मुझे आर्टिकल लिख के दिया। ये मेरे कीवर्ड्स उसने बोल्ड करके दिए हैं जो सारे मैंने सेकेंडरी दिए थे, और जो एनएलपी और जो सिमेंटिक कीवर्ड्स का मैंने इसे कहा था। ये देखें इसने डिज़ाइन आ गया, बिल्ड आ गया, H2 H3 फीचर्ड स्निपेज, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स, डिस्प्ले, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रॉपर उसने जो है ऐसा अच्छा कंटेंट दिया है। पैराग्राफ्स के अंदर, शॉर्ट पैराग्राफ्स के अंदर टेबल उसको मैंने कहा था, उसको मैंने 2 टेबल कहे थे पूरे आर्टिकल के अंदर, उसने मुझे 2 टेबल बना के दिए हैं। देखें प्रॉपर ये सारा। एंड पे जो है उसने मुझे जो है कॉल टू एक्शन दे दिया और एक्सटर्नल लिंक, अथॉरिटी लिंक, सजेशंस दे दी, ठीक है ना। अब अगर मैं इसे विदाउट एनी चेंजिंग मैं आपको अपलोड करके दिखाऊं, मैं इसे सिर्फ यहीं से कॉपी करता हूं, ठीक है। ये मैंने कर लिया कॉपी, ये मैं करता हूँ इधर पेस्ट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसकी मैं मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से करता हूँ कॉपी। मैं योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं अपनी वेबसाइट पे आपके सामने जो है ना वो अपलोड करके दिखाता हूँ। अब ये थोड़ी सी लंबी हो रही है, कंपेयर आईफोन 12 मिनी। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। देख लें आप लोग यहाँ से कैसे यूज़ करना। डिस्कवर विच कंपैट, डिस्कवर एप्पल फ़ोन, डिस्कवर एप्पल फ़ोन ऑफर्स बेटर वैल्यू इन आवर कंपैरिजन गाइड। डिस्कवर एप्पल ऑफर्स, ठीक है। ये देखें इसे अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लोगे तो ये बेहतर रहेगा, ओके। अब आ जाते हैं जी, हमने सिर्फ यहाँ तक किया था लेकिन ये आगे से क्लाउड एआई ने अपनी तरफ से ये ख़ुद चूज़ किया है। हमारा अब टाइटल भी ठीक हो गया। अब टाइटल का स्लग जनरेट करने के लिए आप लोगों ने जाना है स्लगीफाई। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने अपना टाइटल पेस्ट करना है, स्लगीफाई जनरेटर करना है, यहाँ से इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ आके इसे स्लग पे पेस्ट कर देना है, सॉरी। तो यहाँ तक जो है आपका ये हो गया। अब रहेगा फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड है हमारा सर यहाँ तक। इसे हमने कॉपी किया, इसे हमने पेस्ट कर दिया, ओके। ये हो गया हमारा सारा। इसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ठीक है, इसमें हमारा ये मेटा डिस्क्रिप्शन वाली लाइन थी, इसे हमने ख़त्म करें, इसे बैक करें, बैक पे लेके आएँ। और ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो हमारा कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू आ गया, फिर डिज़ाइन एंड आईफोन 12 मिनी फीचर्स, ये वाला आ गया सारा। क्वालिटी आ गया, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आ गया, ये सारा उसमें जो है देखो ये हमारा आर्टिकल चेक करें आप,
ये एआई कंटेंट है, अभी मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। ये कॉल टू एक्शन आ गया और ये हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल लिंक उसने खुद सजेशन दी है जो कि हम बाद में कर सकते हैं, ये बाद का काम है, ये एसईओ के अंदर आती है चीज़। ठीक है, मैं इस वक्त सिर्फ आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट में आयो, मैं आपको वर्ड्स दिखाता हूँ सर। 2076 वर्ड्स, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि 2000 वर्ड प्लस या 2500 वर्ड्स प्लस जो है वो क्लाउड एआई दे देता है। ठीक है, ये उसमें जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है ना, उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी डाटा होता है ऑलवेज। मेरी दूसरी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के काफ़ी आर्टिकल ऐसे हैं जो 2500 वर्ड्स के ऊपर हैं, और flex.com आप लोग अगर सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, नो इशू। वहाँ पे आप लोग तो ऑलमोस्ट 2000 प्लस वर्ड्स का आर्टिकल, यार ये बहुत है, ये बहुत है यूज़र के लिए, गूगल के लिए। अब ये एक फीचर्ड स्निपेट, यानी जो जो चीज़ें इसमें गूगल का कोडिंग होनी चाहिए वो ये हैं। अब मेन चीज़ जो हमने क्या चेक करनी है वो इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप लोग इसे कॉपी कर लोगे, सारे को इसे मैनुअल कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसे डॉक्स में पेस्ट कर लेना। ओके, ये आप लोगों ने प्रॉम्प्ट जो है ऑलमोस्ट ले लिया होगा, मैं इसे जो है ना अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आके आपने इसे चेक करना है, ठीक है, कि हमारा जो आर्टिकल है वो प्लेजराइज तो नहीं है यार। अगर आखिर हम किसी क्लाइंट को लिख के दे रहे हैं, वो क्लाइंट बाद में गुस्सा हो, तो आप लोगों ने इससे हाफ चेक करना है। हाफ इसलिए चेक करना है क्योंकि ये जो हमारा है ना डुप्ली चेकर, ये हमें 1000 वर्ड्स तक जो है वो सिर्फ फ्री के अंदर चेक करने की इजाज़त देता है। ओके, ये 714 हो गए हैं, चलो हम 714 को ही चेक करते हैं कि ये हमारा जो कंटेंट है ये कितना प्लेजरिज्म रखता है, कितना नहीं है। इसको प्लेजरिज्म चेक करते हैं। ठीक है, ये अब चेक करेगा, इसे प्रोसेसिंग हो रही है, मैं बल्कि आप लोगों के सामने करता हूँ, वीडियो को रोकता नहीं हूँ। इसके बाद ठीक है, थोड़ी और बहुत चीज़ों को कर लेते हैं। अब चीज़ों का मैं ज़रा रिवाइज़ कर देता हूँ इतने में। सबसे पहले हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड लिया, प्राइमरी कीवर्ड लेने के बाद हमने यहाँ से अपना टाइटल लिखवाया, टाइटल लिखवाने के बाद हमने उस टाइटल को लिया, हम अपने प्रॉम्प्ट के साथ ले, प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमने अपना आर्टिकल लिया, हमने उस आर्टिकल को अच्छी तरह से रिव्यू किया। अब हम जा रहे हैं प्लेजरिज्म, ठीक है, चेकर के बाद स्लग जनरेट करने के लिए हमने इस वेबसाइट का यूज़ किया। ओके, इसके बाद आ जाएंगे हम, एक वेबसाइट है स्पिन बूट के नाम से। ओके, स्पिन बूट क्यों, जो भी हमारा जो आएगा ना उसके अंदर प्लेजरिज्म आएगा, उसको हमने रिफ्रेज करने के लिए जो है वो हमने स्पिन बूट को इस्तेमाल करना है। हमारा ये इतने वो हो रहा है, रिजल्ट दे रहा है। मैं ज़रा इतने वीडियो को रोक देता हूँ जी। ये देखें, आप लोगों को मैं कह रहा था ना कि जो हमें क्लाउड एआई, ये सारा एआई टूल को दी गई कमांड का कमाल होता है कि हमने पूरे कंटेंट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन हमारा कंटेंट 88% यूनिक है। और यहाँ पे वो हमें अंडरलाइन लाइंस बता रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि जो एआई टूल्स हैं ये थर्ड पार्टी वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी करते हैं। आप भले उसे जितना मर्जी कह लो कि ह्यूमन रिटर्न लिखो, नेचुरल टोन में लिखो, ऑल्दो वो नेचुरल टोन में लिख देगा। अब देखो, इसने वो उस वेबसाइट का भी नाम बता दिया जहाँ से इसने ये कंटेंट कॉपी किया, जहाँ से इसने ये लाइन कॉपी की है। अब जो लाइन यहाँ पे अंडरलाइन है ना, हम ये देखते जाएंगे। जिस तरह ये है फीचर्स के अंदर द आईफोन 12, ये वाली ग्लास बैक, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर स्पिन बोर्ड पे जाके इसे पेस्ट करेंगे, और बेसिक स्पिन पे जो है वो हम इसे, ये जो है मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज विद इट्स फ्लैट एज, नहीं इसने बेसिक स्पिन नहीं करके दिया। हम आप दूसरी वेबसाइट यूज़ कर लें, कोइलबोट। ओके, कोइलबोट एआई ह्यूमनाइजर, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट किया, यहाँ पे इसे किया ह्यूमनाइज, ये आपको जो है वो चेंज करके दे देगा। अब जहाँ से हमने करना था हमने यहाँ पे किया है। ओके, ये डिज़ाइन एंड फीचर्स पे था आई थिंक्स, यस, ये रहा वो ग्लास बैक वाली लाइन। यहाँ पे आके आपने उसे, अब यहाँ पे एक और रखिएगा आईफोन 12 मिनी, ये मैंने जब पेस्ट किया ना, अब आईफोन 12 मिनी हमारा था सिमेंटिक कीवर्ड, ठीक है ना।
एक भाई ने मुझे टिकटॉक के ऊपर पूछा था कि हम जो अपने सिमेंटिक कीवर्ड और वो जो LSI कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, वो जब हम उसे ह्यूमनाइज करवाते हैं तो वो ना रिफ्रेज हो जाते हैं। तो मैंने उस भाई को यही टेक्निक बताई थी कि यार भाई आप ऐसे करो, आप पहले अपने आर्टिकल के जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड करवा लो, AI से पहले ही बोल्ड करवा लो, ठीक है। जब आप उससे रिफ्रेश करोगे आपको पता होगा कि मेरा कीवर्ड कौन सा था, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 कीवर्ड्स होंगे। तो आप उसे मैनुअली अपने हाथ से अपने कीवर्ड्स को ठीक कर लेना अगर वो रिफ्रेश करते। इस तरह करके क्योंकि ये सिर्फ 12% है, मुझे इसकी जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्लेजरिज्म की, इतने की खैर। तो मैं ज़रा जनाब इस वेबसाइट पे ठीक है ना, इसे फिर मैं अपलोड करूँगा। इसका आर्ट टेक्स्ट वगैरह जो है वो मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ। SEO एनालिसिस इसका डाउन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एक्सटर्नल लिंक भी नहीं लगाया, इसमें मैंने इमेजेस भी नहीं लगाई, इसमें इंटरनल लिंक भी नहीं लगाया और इसमें इमेज का आर्ट टेक्स्ट भी नहीं लगाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर मैं चले अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। इमेज का आर्ट टेक्स्ट क्या होता है, ये मीडिया पे आए, मीडिया पे आके यहाँ जो होता है ना हमारे पास, ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ये वाला हिस्सा डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस टू iOS, ठीक है, ये वाला हमारे पास आर्ट टेक्स्ट होता है। ये मेरे दूसरे आर्टिकल का है, मैं आपको यहाँ से इसका आर्ट टेक्स्ट लिखवा के अभी बताता हूँ। ये देखें, अभी ये आर्टिकल मैंने दिन टाइम लिखवाया था, एंड्रॉयड टू आईफोन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैं इस पे गया, मैंने ये इस पे ये फाइल अपलोड की अपनी। सर ये वाली फ़ाइल थी ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो बाई चांस खाली पड़ा था तो मैंने देख लिया। अच्छा, अब मैं इसे कहूँगा गिव मी आर्ट टेक्स्ट फॉर दिस इमेज बाय यूजिंग माय प्राइमरी कीवर्ड। ओके, आप एक टाइम पे 3 से 4 इमेजेस, ChatGPT तो सिर्फ 3 इमेजेस अलाउ करता है ना, एक टाइम पे आप इसे 3 से 4 इमेजेस दे के अपना वो लिखवा सकते हो। ओके, ट्रांसफ़र कॉन्टैक्ट फ्रॉम आईफोन, ये मेरा था प्राइमरी कीवर्ड उसका, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये देखना, ये मुझे देगा आर्ट टेक्स्ट, ये इसने मुझे आर्ट टेक्स्ट दे दिया, डाटा ट्रांसफ़र टू, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसने मल्टीपल दिए हैं, वो कह रहा है मेरी मर्ज़ी है, मैं जौन सा मर्ज़ी जो है वो कॉपी कर लूँ, लेकिन मैं पहले नंबर वाला ही करूँगा। ट्रांसफ़र प्रोसेस टू फ्राम एंड्रॉयड टू आईफोन फास्ट यूजिंग, ठीक है, 1 मिनट। ट्रांसफ़र कॉन्टैक्ट फ्राम एंड्रॉयड, ट्रांसफ़र कॉन्टैक्ट फ्राम, ये है हमारा, जिसमें जो है ना इसने हमारा जो आर्टिकल वो है प्राइमरी कीवर्ड जो है वो यूज़ किया हुआ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ला के पेस्ट किया, यहाँ पे ला के पेस्ट किया और यहाँ पे ला के पेस्ट किया, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा, ये इमेज का आर्ट टेक्स्ट हो गया। इसके बाद जो रह गई मेटा डिस्क्रिप्शन का मैंने बता दिया, मैंने टाइटल का बता दिया, ठीक है। 1 सेकंड, किधर गया, ओ सॉरी, हाँ वो पोस्ट थी हमारी, ऑल पोस्ट पे जाता हूँ। देखें, इसमें मैंने बता दिया सारी चीज़ों का। ये टाइटल के अंदर हमारा मेन कीवर्ड आ गया, इंट्रो के अंदर आ गया हमारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, प्रॉपर जो सारा स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर हमारा कीवर्ड आ गया। देखें, रीड एबिलिटी के अंदर हमारा कोई इशू नहीं आया। रीड एबिलिटी एनालिसिस जो है ना वो हमारा कंजक्टिव सेंटेंस, सब हेडिंग भी है, पैराग्राफ लेंथ भी है, सेंटेंस लेंथ भी है, वो सारा कुछ ओके आ रहा है। SEO एनालिसिस आ रहा है, वो इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक वो एक अलग चीज़ है, वो SEO के अंदर आती है, वो मैं फिर बाद में लगा लूँगा। मेन मकसद क्या था वीडियो का कि आप लोगों को SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट किस तरह AI को यूज़ करके लिखा जा सकता है शॉर्ट टाइम के अंदर। इसी प्रोसेस को जब आप लोग बार बार रिपीट करोगे ना तो आप लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिक माहिर हो जाओगे, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हार्डली ये मेरे 10 से 12 मिनट लेता है एक आर्टिकल को लिखने में। चलो उसके बाद में प्लेजरिज्म करने के आप लगा लो, आधे घंटे में जो है एक वेबसाइट के लिए एक अच्छा आर्टिकल रेडी हो जाता होता है। इनको जो ये बोल्ड होते हैं तो इनको आप अनबोल्ड भी कर सकते हैं बाद में, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो इस तरह अक्सर वो जो यूज़र्स होते हैं ना उनको पता चल जाता है, या जो गूगल कह रहे हैं, गूगल का तो ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है या ये क्या है, तो जाहिर सी बात है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।